एक्सरसाइज 3.2, कौन सी एक्सरसाइज है? 3.2, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। अच्छा, पहली बात, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? 180 हो। अच्छा सर, हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है किसका 180 किसका 90। सिंपल सा लॉजिक सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब C, सप्लीमेंट्री मतलब S, और तो दोनों में से पहले कौन आ रहा है? C। और 90 और 180 में से पहले कौन आता है? तो इसीलिए ये क्या हो गया? 90, और ये हो गया, सिंपल लॉजिक। अब सुनो, उसने क्या बोला है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज, क्या कितना ज्यादा है? एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब छोटे से वो कितना ज्यादा है? 18 डिग्री ज्यादा है। 18 डिग्री क्या है? ज्यादा। तो क्या करेंगे? लेट स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू x डिग्री। तो लार्जर एंगल क्या मान लिया? y डिग्री। लार्जर एंगल को क्या मान लिया? y। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, पहली चीज, दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। ये समझ में आया? ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, कि जो बड़ा एंगल है वो क्या है? बड़ा एंगल है वो छोटे से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री। एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो यानी स्मॉलर में कितना जोड़ देंगे? अगर 18 जोड़ देंगे तो बड़े एंगल के बराबर हो गया। स्मॉलर एंगल में 18 जोड़ देंगे तो बड़े के बराबर। क्यों? क्योंकि बड़ा हमारा छोटे से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री ज्यादा है। ये समझ में आया? तो इसको क्या नाम देंगे? इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं हम? फर्स्ट उठाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं, तो यहां से x क्या आ गया? 180 माइनस y। ये क्या आ गया? इक्वेशन 3 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, तो इससे क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू x, ये पे क्या पुट करेंगे? 180 माइनस y और प्लस 18। अच्छा, ये माइनस y इधर से इधर गया तो क्या हो गया? प्लस y हो गया। और ये हो गया 180 प्लस 18। अब y प्लस y 2y, और ये कितना हो गया? 198। तो y क्या आ गया? 99। पुट y इन इक्वेशन 3। y को किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में। तो x क्या आ जाएगा? 180 माइनस 99, तो x आ गया 81। कितना आ गया? x और y दोनों आ गए। अब क्या करेंगे हम? अब क्योंकि उसने x और y पूछे नहीं, x और y तो हमने माने, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू 81 डिग्री, लार्जर एंगल कितना हो गया? इक्वल्स टू 99 डिग्री। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 7 बॉल खरीद रहा है और 6 बैट खरीद रहा है। ठीक है सर, 7 बैट और 6 बॉल कितने के? 3800, 3800 रुपए के। लेटर, अब वो ठीक है, अब क्या करें, सस्ते हैं तो हैं। उसने वो वाले खरीदे हुए लकड़ी के पलटे, हो सकता है ना। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे कितने के? 1750 रुपए के। तो बताओ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। मैंने बताया था कि जो चीज पूछे, जिसकी कॉस्ट पूछ रहा है ना,
उसी को x और उसी को क्या लेंगे y। तो इसीलिए क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल्स रुपीज x, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल्स टू रुपीज y। यह आएगा। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बेटा ये यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो फिर क्या होगा, मार्क्स कटेंगे, याद रखें। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज, सुनना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू बिना यूनिट के कुछ नहीं है। अब तुमने बोला ये 10 की है, 10 क्या, 10 रुपए, $10, 10 पैसे, किस चीज की, मेन बात वो है। ठीक है, यूनिट का खेल बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोल रही है, 7 बैट। एक बैट जब x का है तो 7 बैट कितने के होंगे, 7x। तो इसीलिए इसको कितना क्या करेंगे, 7x प्लस 6 बॉल। एक बॉल कितने की है, y की, तो 6 बॉल कितने की होगी, 6y। जैसे खुद सोचो, एक बॉल मान लो 10 रुपए की है, तो 6 बॉल कितने की हुई, कैसे मल्टीप्लाई किया ना, हर एक बॉल की कीमत 10 रुपए इंटू 6। तो ऐसे ही एक बॉल y की है, 6 की जगह पर, 10 की जगह पर कितनी है, y, और टोटल 6 बॉल है, तो इसीलिए 6y इक्वल टू क्या आया, 3800। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा है, बाद में उसने क्या किया, 3 बैट और 5 बॉल करी दी। तो एक बैट x का है तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन 2। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन नोट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये आया। अब क्या करेंगे, 3000, अब यहां से 6y उधर चला गया तो 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। तो x क्या आ गया, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये क्या आ गई, इक्वेशन 3। ठीक है, अब सुनो, पुट x इन इक्वेशन 2। पुट या सब्स्टिट्यूट एक ही बात है। ठीक है, तो x को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो 3 इंटू एक्स ये पे क्या पुट करेंगे, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, और ये प्लस 5y इक्वल टू क्या आ गया, 1750। अब ये देखो 3 से 7 तो कट नहीं रहा, तो फिर पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 1 2 और 8 3 जा 24, 3 3 9 10 11। ठीक है, और माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5y का डिनोमिनेटर अभी भी 7 नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ये चीज दिमाग में हमेशा आनी चाहिए। तो जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे क्या करेंगे, 7 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू क्या आ गया, 1750। 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11400। अब सुनो, माइनस का 18y प्लस का 13y, कौन, दोनों अलग अलग साइन है, एक प्लस और एक माइनस। तो बड़े में छोटा कम करो, 35 में से 18 गए तो कितने बचे, 17, वो भी किसके, बड़ी वैल्यू यानी प्लस के, 17y इक्वल्स टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, 7 1 जा 7 5। ये आया, देखो 11,400 उधर चला गया, तो 17y इक्वल्स टू क्या आ गया, 12250 माइनस 11400। तो यहां से 17y इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 5 12 में से 4 गए तो 8, ये कितना है 11 यानी 850 आ गया। तो यहां क्या करेंगे, तो y इक्वल्स टू आ गया 850 अपॉन 17। 17 से कितने टाइम कट गया,
17 5 जा 17 5 जा तो 50 हो गया, तो y 50 आ गया। पुट y इन इक्वेशन 1, तो पुट y इन इक्वेशन 1, तो y को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 1 में नहीं सॉरी 3 में, पुट y इन इक्वेशन 3, तो x क्या आ गया बेटा, लिखो मत, पहले इधर देख लो, -6 इंटू 50 अपॉन क्या है 7, तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 डिवाइड बाई 7, तो x आ गया 3500 डिवाइड बाई 7, तो x क्या आ गया, तो अभी ये आंसर नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि उसने इसे क्या बोला है, ये अभी आंसर क्यों नहीं, क्योंकि उसने ये पूछा ही नहीं है, उसने पूछा कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, तो यहां से डायरेक्ट क्या कर देंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू कितना, रुपीज वाई एक्स था, एक्स यानी ₹500, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितना आ गया, रुपीज वाई था, वाई मतलब 50 रुपए, ये लो, आ गया समझ में, आसान है। थ्री 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, एक सिटी है जिसमें टैक्सी का जो चार्ज यानी टैक्सी का जो फेयर है वो क्या है, उसमें एक फिक्स चार्ज है और साथ में एक चार्ज पर किलोमीटर, मतलब चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड है, जो टैक्सी कंपनी है। तो टैक्सी के फेयर में के दो तरीके के फेयर हैं, एक तो फिक्स चार्ज है जो लगेगा ही लगेगा, और एक वो चार्ज है कि आप कितने किलोमीटर यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से पर किलोमीटर का चार्ज लगेगा, ठीक। तो आगे सुनो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए 105 रुपए दिए, 105 रुपीज दिए, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दिए, ठीक। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो पहले तो ये बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है, और उसके बाद बताना है कि अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहे तो उसे कितना पैसे देने पड़ेंगे, उसका किराया कितना होगा। तो पहले जो दो चीजें निकालनी है, एक को x मान लो, एक को क्या मान लो y, तो लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू कितना, ₹x, चार्ज पर किलोमीटर कितना है ₹y, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या कह रही है कि 10 किलोमीटर का कितना चार्ज लगा है, 105 रुपए। तो ध्यान से सुनना, यानी जो 10 किलोमीटर है तो उसमें पहले तो फिक्स चार्ज लगा होगा, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर, इन दोनों का मिला के कितना आया है 105 रुपए, यही बोल रहा है वो। तो फिक्स चार्ज कितना है x, अच्छा 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर कितने होगा 10y, तो 10y x प्लस 10y इक्वल टू क्या आ गया 105, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। ये हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बोला है उसने कि 15 किलोमीटर ट्रेवल करके 155 रुपीज लगे हैं, तो इसका मतलब उसमें भी पहले क्या लगा होगा फिक्स चार्ज प्लस चार्ज ऑफ 15 किलोमीटर इक्वल टू कितना लगा है ₹155, इतना लगे टोटल। तो फिक्स चार्ज मतलब x
और अगर 1 किलोमीटर का y है तो 15 का कितना होगा 15y इक्वल टू क्या आ गया 155। ये क्या आ गई इक्वेशन 2। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? अब आगे सुनो, आगे है, हाँ देखो, तो अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को एज इट इज नोट करते हैं हम, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। अब 10y उधर चला गया तो x क्या आ गया 105 माइनस 10y, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। अब पुट x इन इक्वेशन 2, x को किसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट x इन इक्वेशन 2, व्हाट इज इक्वेशन 2? ये x ये पे क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू क्या आ गया 155। यही है सेकंड इक्वेशन अब पुट करने के बाद यही आ गया 155। अब देखो 105 उधर चला गया, अच्छा माइनस 10y और प्लस 15y, क्या बचेगा 5y, वो भी प्लस का, क्यों ये बड़ी है। 155 माइनस 105 तो क्या आएगा 5y इक्वल्स टू 50, सो y इक्वल्स टू क्या आ गया 10। पुट y इन इक्वेशन 3, सो पुट y इन इक्वेशन 3। तो अगर y को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y यानी 10 इंटू 10, सो x इक्वल्स टू आ गया 105 माइनस 100, तो x क्या आ गया 5। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू निकल आई। इसका मतलब देयरफॉर फिक्स चार्ज क्या आ गया हमारा, फिक्स चार्ज हमने x रुपीज माना था यानी ₹5। चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया, चार्ज पर किलोमीटर y रुपीज था यानी ₹10। लेकिन केवल इतना नहीं पूछा, ये एक आंसर हो गया। अब उसने पूछा है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसका कितना चार्ज लगेगा। तो चार्ज टू ट्रेवल 25 किलोमीटर, अच्छा 25 किलोमीटर पहले तो फिक्स चार्ज लगेगा यानी x, और फिर 25 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर लगेगा यानी 25y, यही लगेगा। तो x तो 5 है और 25 इंटू वाई, वाई मतलब 10, तो ये 5 प्लस 250 कितना आ गया 255, तो 255 रुपए लग रहे हैं उसके 25 किलोमीटर के। समझ में आया, नोट करो। सिक्स्थ क्या बोल रहा है वो, फिफ्थ क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन, अच्छा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तुम्हें पता है फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले न्यूमरेटर एक को x और एक को क्या मान लो y, तो लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर क्या है इक्वल्स टू y। सो फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर क्या है x, डिनोमिनेटर क्या है y, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या बोल रही है अब वो समझना। प्रॉब्लम बोल रही है कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करें, दोनों में क्या ऐड करें 2, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11, क्योंकि उसने बोला इट बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन में यानी x अपॉन वाई जो है, इसके अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करें एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें
तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9/11। ये समझ में आया। 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया तो 9 इंटू वाई प्लस 2, तो 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 2, सॉरी 18, 9y प्लस कितना आ गया 18। अब 22 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ गया ये 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। तो ये 11x माइनस 9y इक्वल्स टू क्या आ गया -4। ये क्या आ गया इक्वेशन 1। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6। तो इसका मतलब फ्रैक्शन हमारा कितना था x/y। अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में भी 3, तो ये क्या हो जाएगा 5/6। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो ये क्या आ गया 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। इतना समझ में आया। 5y इधर ले जाओ 18 उधर, तो 6x प्लस माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या आ गया, ये क्या आ गया इक्वेशन 2। अब फिर से वही दो इक्वेशन आ गई, तो इसमें क्या करेंगे 1 को एज इट इज लिख देंगे। तो 1 को लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 को लिखने पे 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो अगर मैं 9y को इधर ले जाऊं तो 11x क्या आ जाएगा -4 प्लस 9y। तो x क्या आ जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन, ये क्या आ गया इक्वेशन 3। अब इसे x को किस में पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट x इन इक्वेशन 2, तो यहां से क्या बन जाएगा ये 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3 आ गया। अब ये कट तो रहा नहीं है तो 6 का मल्टीप्लाई -24 प्लस 54y अपॉन 11 -5y इक्वल्स टू -3। अब 11 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज मैं बहुत बार देख चुका हूं, हर साल बहुत सारे बच्चे टेस्ट वगैरह में ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कॉमनली करते हैं। तो थोड़ा सा लिखते में इस चीज का ध्यान दें कि डिनोमिनेटर का पूरे लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। जैसे इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा था यानी 1 है, और यहां क्या है 11, सेम नहीं है। सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम। तो 11 एलसीएम आ गया, तो -24 प्लस 54y तो एज इट इज आया। अब ये हो जाएगा -55y इक्वल्स टू -3। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इस तरफ। ठीक, के बाद आगे आगे क्या आएगा, क्या था ये था -24। अच्छा, -24 प्लस 54 और -55, तो ये प्लस का 54 और माइनस का 55, तो दो अपोजिट साइन यानी बड़े में छोटा कम कर देंगे। तो 55 में से 54 गए तो क्या आया 1 यानी y आया, और वो भी किसका, बड़ा नंबर माइनस का यानी माइनस का। तो -24 माइनस वाई, हाँ -24 माइनस वाई इक्वल्स टू -3 इंटू 11, यही हुआ है। तो -24 माइनस वाई इक्वल्स टू -33। तो यहां से 24 को इधर ले जाओ, -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24, क्योंकि माइनस का 24 इधर से उधर जाए क्या हो गया प्लस का। तो इस वजह से -y इक्वल्स टू क्या आ गया, ये माइनस कितना आया 9। तो माइनस से माइनस गया तो y क्या आ गया 9। पुट y
इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में x क्या है, -4 प्लस 9y, क्या है, -4 प्लस 9y अपॉन 11, तो -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब यहां पे y को क्या पुट कर देंगे, 9, तो इस वजह से x इक्वल्स टू आ जाएगा -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11। अब बेटा फिर से वही चीज, कॉमन मिस्टेक जो बहुत बच्चे जल्दबाजी में करते हैं, क्या लगाएंगे, बोर्ड मास, मतलब पहले मल्टीप्लाई, एडिशन बाद में। तो -4 प्लस 81 अपॉन 11। अब फिर देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो बड़े में छोटा कम, यानी 81 माइनस 4 कितना आ गया, 77, और साइन आएगा प्लस का, 77 अपॉन 11, 11 7 जा, तो x क्या आ गया, 7। तो x और y हमें नहीं निकालना था, हमें फ्रैक्शन निकालना था, फाइंड द फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन हमारा क्या है, फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। x हमने कितना निकाला है, 7, और y कितना है, 9। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन 7 अपॉन 9। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा, अब देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इसका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years hence, 5 years hence, hence मतलब अब से बाद में, अभी से बाद में, hence मतलब प्रेजेंट से आफ्टर वाली बात करते हैं तब hence करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times than that of his son, अपने बेटे के 3 गुना जेकब की एज हो जाएगी, 3 कितने, 5 साल बाद। फिर है 5 years ago, 5 साल पहले जेकब की एज 7 गुना थी अपने बेटे के, तो दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो मैंने बताया था कि जब भी अब 2 चीजें निकालनी है, एक जेकब की और एक उसके सन की, तो एक को x मान लो, एक को क्या मान लो, y। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू x years। सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा, y years। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि 5 years hence, यानी आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। अच्छा अभी जेकब x का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 का, 5x क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। प्रेजेंट एज में अगर जैसे अभी तुम 15 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, कैसे पता चला 20 के हो रहे हो, प्रेजेंट में जोड़ा ना। तो सेम अभी जेकब x का है, तो 5 साल बाद एज ऑफ जेकब क्या हो जाएगी, एज ऑफ जेकब हो जाएगी x प्लस 5 years। एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 5 years। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि आफ्टर 5 years हेंस आई विल बी कितना, आई विल बी 3 times, मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा बेटे की एज से। तो यानी एज ऑफ जेकब, एज ऑफ जेकब मतलब x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी 3 का मल्टीप्लाई इनटू एज ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है, y प्लस 5। तो इस वजह से x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, ठीक। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू, अब 3y इधर ले आओ, 5 इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5। सो x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ गया, 10। ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक। इसके बाद सेकंड इक्वेशन कौन सी, 5 years अगो, 5 साल पहले। तो अभी जेकब x का है, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा,
x माइनस 5 कैसे? अभी तुम 15 के हो, 5 साल पहले तुम्हारी उम्र कितनी थी? 10। कैसे निकाला? प्रेजेंट में से 5 कम कर दिया। तो ऐसे ही जेकब अभी x का है, तो 5 साल पहले एज ऑफ जेकब क्या हो जाएगी? x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है। एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 ईयर्स। और अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जेकब बोल रहा है कि मैं अपने बेटे की एज से 7 गुना हो जाऊं था, मैं अपने बेटे की एज से 7 गुना था। कब? 5 साल पहले। तो एज ऑफ जेकब मतलब x माइनस 5 इज 7 टाइम्स, यानी 7 इंटू एज ऑप्शन कितनी थी? y माइनस 5। तो इस हिसाब से x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। 5 उधर ले जाओ, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये आ गई इक्वेशन 2। अब सिंपल हर बार का वही एक ही तरीका सब्स्टिट्यूशन के लिए, पहले इक्वेशन 1 उठाओ। इक्वेशन 1 उठाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या आया? 10 आया। अब यहां से 3y उधर ले जाओ तो x क्या आ गया? 10 प्लस 3y। इसको नाम देंगे इक्वेशन 3। ये नाम दिया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद विजिबल है ये सबको पीछे? तो देखो ये हो जाएगा क्या? पुट x इन इक्वेशन 2। इस x को इक्वेशन 2 में डालेंगे, इक्वेशन 2 यानी ये। तो x ये पे 10 प्लस 3y और उसके बाद क्या है? माइनस 7y इक्वल टू क्या आया? माइनस 30। अब देखो प्लस 3y माइनस 7y, तो माइनस का 4y आ गया इक्वल टू माइनस 30। 10 उधर चला गया, प्लस का 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10। तो इससे ये क्या बन जाएगा? माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10। अब दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 30 प्लस 10 यानी 40, वो भी माइनस के। तो y क्या आ जाएगा? माइनस 40 अपॉन माइनस 4। माइनस से माइनस गया, 4 से 10, तो y आ गया 10। पुट y इन इक्वेशन 3। पुट y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहां से x क्या आ जाएगा? 10 प्लस 3 इंटू 10। अब क्या लगाएंगे बेटा? बोर्ड मास। क्यों? तो 3 इंटू 10 यानी 30। तो x क्या आ गया? 40। x जैसे ही 40 आ गया तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू कितना? 40 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y था यानी 10 ईयर्स। ठीक है बेटा, नोट करो।